कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरंगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज महाप्रभु के आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में आईवाईएफ के भक्त एक नाटिका प्रस्तुत करेंगे। तो जो नाटिका आज प्रस्तुत होने जा रही है, यह चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला अध्याय 12 में आती है। ये नाटिका एक महान भक्त जगदानंद पंडित और उनके इष्ट देव श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेममय संबंध को दर्शाती है। इस समय महाप्रभु अपने नित्य पार्षदों जैसे रामानंद राय, रमाई पंडित, स्वरूप दामोदर इत्यादि के समक्ष अपनी लीलाओं का नियोजन कर रहे हैं और वह सब उनके मुख से कृष्ण कथा का आस्वादन कर रहे हैं। महाप्रभु अक्सर प्रेमावेश में आकर कृष्ण कृष्ण चिल्लाते थे। क्या चिल्लाते थे? कृष्णा कृष्णा। रात रात भर सोते नहीं थे। एक बार तो रात में समुद्र के अंदर कूद गए। ऐसा था उनका प्रेम। दिन रात उनकी ऐसी दशा थी। मन की शांति ना पाने के कारण वे स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय के साथ बहुत कठिनाई से रात बिताते थे। और जैसे जैसे वह कृष्ण प्रेम के अमृत का पान करते रहते, वैसे वैसे उनकी कृष्ण विरह की वेदना बढ़ती जाती और इसे देखकर भक्तों को बहुत पीड़ा होती। तो आइए देखते हैं महाप्रभु की इस लीला को। हरि 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 बोल हरि 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 बोल मुकुंद मानव गोविंद बोल मुकुंद मानव गोविंद बोल गोविंद बोल जय गोविंद बोल गोविंद बोल जय गोविंद बोल मुकुंद मानव गोविंद बोल मुकुंद मानव गोविंद बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल गोविंद बोल मुकुंद मानव गोविंद बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल मुकुंद मानव गोविंद बोल कृष्ण मुकुंद मानव गोविंद बोल। महाप्रभु, लगता है महाप्रभु फिर से उन्माद कृष्ण प्रेम में बाह्य चेतना को खो चुके हैं। तो फिर तो एक ही उपचार है इनको बाह्य चेतना में लाने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु कृष्ण 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 কোথায় যাও কোথায় পাও मुरली बदन हे कृष्ण करुणा से दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका का राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण आप करुणा निधान है, तीनों के बंधु हैं। आप सब पर अपनी करुणा करते हैं, फिर मुझे क्यों अपनी करुणा से वंचित किया हुआ? कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा जब मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा? ये कृष्ण प्रेम की पीड़ा मुझसे और सहन नहीं होती।
मुझसे और सहन नहीं होती। महाप्रभु कृपया अपने आप को संभालिए। कैसे संभालूं रघुनाथ, कैसे संभालूं? जब भी मैं कृष्ण नाम का कीर्तन सुनता हूं, जैसे ये कृष्ण शब्द मेरे कानों में प्रवेश करता है, मैं अपने सारे सन्यास के नियम भूल जाता हूं। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे सन्यासी के रूप में गंभीर मुद्रा में रहना चाहिए, परंतु मैं क्या करूं? मैं हताश हूं। न चाहते हुए भी मैं पागलों की तरह रोता हूं, हंसता हूं। हाँ प्रभु, ये तो कृष्ण प्रेम का स्वभाव है। नहीं रामानंद प्रभु, कदाचित नहीं है। अगर मेरे हृदय में किंचित भी कृष्ण प्रेम होता तो मैं अपना ये देह कब का त्याग चुका होता। नहीं महाप्रभु, मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं है। इसका ये प्रमाण ये शरीर है कि मैं अभी तक जीवित हूं। अगर मुझ में कदाचित भी कृष्ण प्रेम होता तो मैं कब का ये शरीर त्याग चुका होता। कृष्ण 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 कृष्ण। प्रशांत रहिए महाप्रभु। तो देखा आप सब लोगों ने किस प्रकार महाप्रभु कृष्ण विरह में आकर मूर्छित हो जाते थे। महाप्रभु के भक्तों से उनकी यह पीड़ा देखी नहीं जाती थी। तो आइए देखते हैं भगवान के बहुत प्रिय भक्त जगदानंद पंडित महाप्रभु की पीड़ा का समाधान करने के लिए क्या योजना बना रहे हैं। महाप्रभु की ये पीड़ा देखकर कि भक्तों को कितना दुख होता है। वो नहीं जानते कि उनके इस दुख को देखकर सभी भक्तों के हृदय में कितना विदीर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है। परंतु इस समस्या का समाधान भी क्या है? मैं क्या करूं ऐसा कि महाप्रभु का ये कष्ट, ये पीड़ा दूर हो जाए। शायद वैद्य के पास इसका कोई समाधान हो। हाँ, मुझे शीघ्र ही वैद्य के पास जाना चाहिए। हाँ। प्रणाम वैद्यराज। हे जगदानंद, कैसे हैं आप और कैसा है आपका स्वास्थ्य? मेरा स्वास्थ्य तो ठीक है वैद्यराज, परंतु आप जानते हैं। परंतु क्या? परंतु वैद्यराज, आप तो जानते ही हैं महाप्रभु किस प्रकार नृत्य करते हैं। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम, वो ऐसे नृत्य करते हैं मानो कहीं भी अपना सिर पटक देते हैं, कहीं भी गिर जाते हैं। उनके शरीर को कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है, और वो कष्ट हमसे नहीं देखा जाता। रात रात भर क्रंदन करते रहते हैं, कभी समुद्र में कूद पड़ते हैं, कभी जंगलों में चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता, कोई समाधान बताइए वैद्यराज। मुझे तो लगता है ये वात दोष के लक्षण है। अच्छा, तो इसका कोई समाधान भी तो होगा? समाधान तो है, एक औषधि है जिससे इसे रोग को ठीक किया जा सकता है। औषधि नहीं, आप तो जानते ही हैं महाप्रभु औषधि का नाम सुनते ही कितने क्रोधित हो जाते हैं। आप कोई और समाधान बताइए।
फिर तो केवल एक ही उपाय है, परंतु थोड़ा महंगा है। आप उसकी चिंता ना करें, मैं महाप्रभु की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हूं। आप मुझे समाधान बताएं। हे जगदानंद, तुम्हें अत्यंत शुद्ध चंदन के तेल की आवश्यकता है। उसमें औषधियां मिलाकर उनका उपचार करेंगे तो वो ठीक हो सकते हैं। अच्छा, चंदन का तेल। हाँ, तो मैं शीघ्र ही इसकी व्यवस्था करता हूँ। आपने बहुत अच्छा समाधान बताया। मैं शीघ्र ही इसकी व्यवस्था करता हूँ और महाप्रभु को इस तेल का उपचार करता हूँ। हे जगदानंद, अब मुझे आज्ञा दो, मैं चलता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वैद्यराज ने कितना अच्छा समाधान बताया। मैं महाप्रभु के लिए वो तेल शीघ्र ही बनाऊंगा ताकि उनके इस देह को शीतलता प्राप्त हो। परंतु उसके लिए तो बहुत धन की आवश्यकता होगी, तो मैं कैसे करूंगा? और मैं पुरी में रहकर ये कार्य भी नहीं कर सकता क्योंकि महाप्रभु को संदेह हो जाएगा। मुझे कहीं दूर जाकर ये कार्य करना होगा, परंतु कहां? हाँ, मैं नवद्वीप जाकर ये कार्य करूंगा। मेरे पास कुछ धन है और कुछ सामग्री और मेरी जमीन, उसको बेचकर मैं उस तेल की व्यवस्था करूंगा। और महाप्रभु मुझे नवद्वीप जाने से भी नहीं रोकेंगे। मैं उनसे कहूंगा मैं माता शची से मिलकर आऊंगा और वहां जाकर जगन्नाथ जी का प्रसाद भी दूंगा सबको। कितना सुंदर विचार है। मैं शीघ्र ही महाप्रभु के पास ये निवेदन लेकर जाता हूं। हाँ। तो देखा आप सब ने किस प्रकार जगदानंद पंडित ने महाप्रभु के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का निर्णय लिया। तो जैसा कि हम सब ने सुना है, भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत लिखते हैं, सर्वस्व तोमार चरणे संपिया पड़िछे तोमार घरे, तुमी तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर बोलिया जानो मोरे। तो जगन्नाथ पंडित, जगदानंद पंडित अब जा रहे हैं महाप्रभु के पास नवद्वीप जाने की आज्ञा मांगने के लिए, ताकि वैद्य के बताए गए उपायों का नियोजन हो सके। तो आइए देखते हैं। कली दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुना, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम विरजेत। ये कलयुग दोषों से भरा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि कली दोष निधे, ये दोष का सागर है। अस्ति एको महान गुना, केवल एक महान गुण है कि यदि कोई प्रेम पूर्वक कृष्ण कीर्तन में अपने आप को रत करता है तो वो सभी प्रकार के पापों और अपराधों से और इस भव बंधन से मुक्त हो सकता है। सभी शास्त्र बारंबार इस संदेश को प्रस्तुत करते हैं, हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि हरि के नाम के बिना और कोई तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है। यही एकमात्र रास्ता है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में शांति और कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हम सभी मिलकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं और इस दिव्य नाम का उत्सुकता पूर्वक, उत्साह पूर्वक उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाप्रभु प्रणाम स्वीकार करें। आओ जगदानंद, कैसे हो आप? बस महाप्रभु, जगन्नाथ जी की कृपा है। अरे जगदानंद, सारी कृपा अकेले ही प्राप्त कर रहे हो, कुछ मेरे लिए भी लाते। आप तो साक्षात ईश्वर के साथ ही रह रहे हैं, आपके ऊपर तो कृपा है ही रामानंद प्रभु, इससे बढ़कर और कृपा क्या चाहिए। हे जगदानंद, आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। इस प्रसन्नता का कोई विशेष कारण लग रहा है। जी महाप्रभु, विशेष कारण है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि नवद्वीप जाकर
वहां के भक्तों से मिलूं, सची माता से मिलूं, अद्वैत आचार्य से मिलूं और उन सबको जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भी दूं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी सुंदर विचार है आपका जगदानंद जी। हाँ जगदानंद, स्वरूप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बहुत अच्छा विचार है। मैं भी बहुत समय से सोच रहा था कि क्यों ना नवदीप के भक्तों को और माता सची को जगन्नाथ का प्रसाद और उनका आशीर्वाद भेजा जाए। जी महाप्रभु। अच्छा जगदानंद, बड़े समय से मेरे हृदय में एक बात है जो मैं माता सची तक पहुंचाना चाहता था। अगर तुम जा रहे हो तो क्या मेरा वो संदेश माता तक पहुंचा सकते हो? जी बिल्कुल। कैसा संदेश महाप्रभु? देखो जगदानंद, माता सची जब भी ठाकुर को भोग लगाती हैं उसके बाद वो प्रसाद मुझे अर्पित करती हैं और उस प्रसाद को मैं सदैव बड़े प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। परंतु मेरी आई को लगता है कि वो एक स्वप्न देखती हैं। उनको बताना कि वो स्वप्न नहीं है, वो वास्तविकता है। जब भी वो भगवान का प्रसाद मुझे अर्पित करती हैं तो मैं स्वयं वहां जाकर उसको खाता हूं। उनको बताना कि पिछली माघ पूर्णिमा पर जब उन्होंने सुंदर सा साग मेरे लिए बनाया था तो मैंने स्वयं उसको स्वीकार किया था, परंतु मेरी भोली माँ को लगा कि वो एक स्वप्न देख रही है। हे जगदानंद, मैं सदैव 4 स्थानों पर निवास करता हूँ। जब मेरी माता सची कुछ भी प्रसाद रंधन करती है तो मैं भागा भागा वहां पहुंच जाता हूँ। और मेरे प्राण प्रिय जब नित्यानंद नर्तन करते हैं तो मेरे पैर अपने आप को रोक नहीं पाते और वो तुरंत ही उस स्थान पर चले जाते हैं जहाँ नित्यानंद प्रेमवश होकर कीर्तन करते हैं और नृत्य करते हैं। और मेरे श्रीवास जो मेरे प्राण प्रिय हैं उनका आंगन तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं सदैव श्रीवास आंगन में भी निवास करता हूँ। और राघव पंडित जो हर साल बड़े प्रेम से अपनी बहन के समेत मेरे लिए भगवान का संदेश, भगवान का प्रसाद और बड़े नाना प्रकार के व्यंजन भेजते हैं। तुम जाओ जगदानंद, जगन्नाथ का प्रसाद लेकर सभी नवद्वीप वासियों को भगवान की कृपा बांटो। हरे कृष्ण। जी महाप्रभु, कृपया आज्ञा दें। हरे कृष्णा। जगदानंद पंडित निकल तो गए, पर रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई सारे पहाड़, यहाँ तक कि 17 नदियाँ और अनेकों जंगल। और यही नहीं, उनके पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। वहाँ पहुँचकर वह महाप्रभु का दिया हुआ प्रसाद और संदेश सची माता को देते हैं, जिसे देखकर सची माता बहुत खुश हो जाती हैं और बहुत 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 ज़्यादा खुशी से झूम उठती हैं। जगदानंद पंडित अपना सब कुछ, जो भी कुछ उनके पास था, अपनी सारी ज़मीन जायदाद, धन दौलत सब बेचने का निर्णय करते हैं और एक सेठ जी से मिलने जाते हैं ताकि वह उस औषधि को बनवाने के लिए धन एकत्रित कर सकें। हम सभी ने सुना है, मानस देहोगे हो जो के छुमोर, अर्पिलु तू आप दे नंद किशोर। भक्त अपना सब कुछ भगवान को न्योछावर कर देते हैं और फिर यह नहीं सोचते कि आगे मेरा क्या होगा। तो आइए देखते हैं जगदानंद पंडित और सेठ जी के बीच क्या वार्तालाप हुई। और मुनीम मोशाय, इस बार तो हमारे क्षेत्र में फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या लगता है कितना मुनाफा होगा?
सरकार, इस बार तो पूरा बंगाल चावल से भरा हुआ है। आपकी जमीन तो सोना उगल रही है। इस बार तो बहुत ही लाभ होगा। माँ काली की असीम कृपा है आप पे। अच्छा मुनीब, ये बताओ इस महीने हमारे देनदारों ने कितने पैसे लौटाए हैं? सरकार, रघु, संतू और मानिक को छोड़कर सबने अपना पैसा ब्याज सहित लौटा दिया है। अच्छा, ऐसा है क्या? पिछली बार भी उन्होंने पैसे देर से लौटाए थे। लगता है ब्याज की दर बढ़ानी पड़ेगी। हरे कृष्ण चाचा, प्रणाम स्वीकार करें। अरे जगदानंद, आज नवद्वीप में तुम्हारा आगमन, कहो पुरी में सब भक्त कैसे हैं? जी चाचा, सब कुशल मंगल है। एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए आना हुआ, इसलिए आपसे मुलाकात हुई। बताओ बताओ। चाचा, आप तो जानते ही हैं महाप्रभु किस प्रकार कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य करते हैं और कहीं भी गिर पड़ते हैं। उनके शरीर की इस पीड़ा को देखकर हमें अत्यंत दुख होता है। तो मैंने वहां के एक वैद्य से एक समाधान निकाला है। उसी समाधान के लिए आपकी कुछ सहायता चाहिए होगी। हाँ हाँ, बताओ जगदानंद, मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं अवश्य करूंगा। चाचा, हमें महाप्रभु के लिए एक औषधि तैयार करनी होगी। इसमें चंदन का तेल और कुछ जड़ी बूटियां लगेंगी, लेकिन उसके लिए बहुत धन की आवश्यकता है। मेरे पास मेरा घर, जमीन और ये कुछ सामग्री है। आप कृपया इसे लेकर मुझे कुछ धन दे दे ताकि मैं वो औषधि बनवा सकूं। जगदानंद, तुम्हारी, मुझे जहां तक समझ आ रहा है, तुम्हारी ये जमीन और सामग्री उस औषधि बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम्हें और धन की आवश्यकता पड़ेगी। चाचा, इस संपत्ति के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं। मेरे पास तो अब केवल ये देह मात्र ही बच गया है। आप मेरी कुछ सहायता कीजिए। आपके ऊपर कृष्ण की असीम कृपा होगी। देखो जगदानंद, आज तक मैंने अपने जीवन में किसी को बिना सूद के एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है, परंतु तुम्हारा यह त्याग और महाप्रभु के प्रति असीम प्रेम देखकर मेरा हृदय भी पिघल गया है। रुको, ये लो, ये धन राशि महाप्रभु के लिए औषधि बनाने के लिए काम आएगी। तुम इससे महाप्रभु के लिए धन औषधि बना सकते हो और महाप्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम करना। चाचा, इस धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। चलता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जगदानंद पंडित के पास जो भी कुछ था उन्होंने वह सब बेच दिया और शिवानंद सेन की सहायता से उस औषधि को तैयार करने में जुट गए। वह कुछ समय तक शिवानंद सेन के घर में ही रहे और दोनों ने मिलकर लगभग 16 सेर चंदन का सुगंधित तेल तैयार किया। इसे एक मिट्टी के बड़े से घड़े में भरा और बहुत यत्न से उसे जगन्नाथपुरी की ओर लेकर चल दिया। पर इस बार उस दुर्गम रास्ते की चुनौतियों को झेलने के लिए वह अकेले नहीं थे, क्योंकि इस बार तो उनके साथ वह औषधि भी थी जिसको उन्होंने पूरे रास्ते एक बार भी नीचे नहीं रखा, क्योंकि वह जानते थे कि यह उन्हें महाप्रभु को अर्पण करनी है। अगर उन्हें कभी उस औषधि को नीचे रखना भी पड़ता था या शरीर से अलग भी करना पड़ता था तो वह उसे किसी पेड़ पर टांग देते थे,
लेकिन नीचे नहीं रखते थे। इस तरह बड़ी चुनौतियों के सामना करते हुए वापस जगन्नाथपुरी पहुंचे। तोमार सेवया दुख होया जातो सेओ तो परम सुख। महाप्रभु उठिए महाप्रभु। अरे गोविंद, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कोई दुविधा है क्या? महाप्रभु एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। मुझसे आपका ये तपस्या में जीवन देखा नहीं जा रहा। आपका ये सख्त जमीन पर सोना, अल्पाहार करना और समुद्र के ठंडे जल में स्नान करना, इसको देखकर मेरे हृदय विदीर्ण होता जा रहा है। गोविंद, ये सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हो? मैं एक सन्यासी हूं। ये तो सन्यासी का धर्म है कि वो तपस्या का जीवन जिए। सन्यासी चारों वर्ण और आश्रमों का गुरु माना गया है। अगर मैं ही सन्यास धर्म का पालन नहीं करूंगा तो मैं लोगों को क्या शिक्षा दूंगा? शास्त्रों में प्रमाण है, यद यद आचरति श्रेष्ठास तत्तत् ते वितरो जना सा प्रमाण लोकस तद अनुवर्तते। अब ये विचार छोड़ो और मुझे मेरा अंग वस्त्र दो। मुझे स्नान के लिए देर हो रही है। लीजिए महाप्रभु। हरे कृष्ण। ओहो, ये महाप्रभु अपने भक्तों की तनिक भी चिंता नहीं करते। इन्हें पता नहीं उनके भक्त कितना कष्ट हो रहा है उनको, महाप्रभु को ये तपस्या करते हुए। अब महाप्रभु के भोजन की तैयारी करनी पड़ेगी, वो आते ही होंगे। महाप्रभु आते ही होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 गोविंद? हरे हरे। गोविंद? हरे कृष्णा कृष्णा। ओ गोविंद, कहाँ हो? अरे गोविंद, आप कब आए? आप नवदीप से कब आए? मैं आज ही आया। वहाँ सब ठीक तो है? माता सची और प्रभु अद्वैताचार्य और बाकी सब गौर भक्तवृंद कैसे हैं? वो कुशल मंगल से तो हैं? हाँ हाँ गोविंद, वहाँ सब ठीक है। वो छोड़ो, ये देखो मैं कितनी विशेष वस्तु लेकर आया हूँ। अरे ये क्या है? इसमें तो बड़ी सुगंध आ रही है। बिल्कुल आ रही है। ये बहुत ही विशेष औषधि है। अच्छा इसे चंदन के तेल से बनाया गया है। अच्छा। और जब तुम इसे महाप्रभु के दिव्य देह पर लगाओगे तो उन्हें बहुत शीतलता प्राप्त होगी। अरे जगदानंद, कमाल कर दिया आपने। ये मैं तो इसकी बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था। इस दिव्य तेल से महाप्रभु के दिव्य शरीर को बहुत आनंद प्राप्त होगा। परंतु क्या? क्या महाप्रभु इसे स्वीकार करेंगे? अरे अच्छे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कैसी बात करते हो? ये तो साधारण तेल ही तो है, दिव्य देह पर लगाना है। हाँ, तुम उन्हें ये मत बताना कि ये तेल जगदानंद लेकर आया है, ठीक है? जैसी आपकी आज्ञा हो गोसाई। मैं चलता हूँ और कल आकर सूचना लूंगा कि महाप्रभु ने तेल लगाया कि नहीं। हाँ हाँ हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय हो जगदानंद गोसाई की जय हो। अब महाप्रभु के दिव्य देह को थोड़ा आराम मिलेगा। महाप्रभु आते ही होंगे प्रसाद के लिए। गोविंद, आइए महाप्रभु, प्रसाद। प्रसाद तैयार हो गया? हाँ महाप्रभु, बैठिए बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए।
महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यावितम राजन विश्वास ने बजायते। अरे गोविंद जी महाप्रभु। आज इस कक्ष से इतनी सुगंध कैसे आ रही है? मुझे लगता है कि तुम्हें अवश्य जगन्नाथ का कोई दिव्य महाप्रसाद वस्त्र प्राप्त हुआ है। अरे महाप्रभु, ये जगन्नाथ का प्रसादी वस्त्र नहीं, ये तो सुगंधित तेल है। तेल? तेल? हाँ महाप्रभु। सुगंधित तेल किसके लिए? आपके लिए महाप्रभु। मेरे लिए? जी। गोविंद, तुम्हें सोच भी कैसे सकते हो कि मैं सन्यासी होकर एक सुगंधित तेल का उपयोग करूंगा? सुबह से ही तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर ये सुगंधित तेल लगाकर मैं बाहर जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं महाप्रभु। उनको तो यही लगेगा कि मैं ढोंगी सन्यासी हूं जो तांत्रिक विद्या का प्रयोग करके स्त्रियों को अपने वश में करता है और उनका भोग करता है। नहीं नहीं क्या महाप्रभु। तुम चाहते हो नहीं कि नहीं मेरा उपहास हो? नहीं। मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी गोविंद। क्षमा करें महाप्रभु। मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी गोविंद। ओ कृष्ण, बड़ी विडंबना है। तो देखा आप सबने, महाप्रभु अपने सन्यास धर्म का काफी निष्ठा से पालन करते थे और किसी भी तरह की कोताही उन्हें मंजूर नहीं थी। यह सुगंधित द्रव्य उनके कठोर सन्यास नियमों में एक बाधा की तरह था। चलिए देखते हैं क्या महाप्रभु इसे स्वीकार करेंगे। ओह, महाप्रभु, भोजन प्रसाद तो ग्रहण किया ही नहीं, कैसे चलेगा? महाप्रभु क्रोधित हो गए, परंतु ये तो उनके दिव्य देह के लिए था। गोविंद, ओ गोविंद, अरे गोविंद। अरे गोसाई प्रणाम। श्रीपाद। हाँ हाँ प्रणाम, खुश रहो। बताओ बताओ, महाप्रभु ने वो तेल का उपयोग किया कि नहीं? नहीं किया। नहीं किया? परंतु क्यों? उस तेल के कारण तो मेरी पूरी रात्रि ही खराब हो गई। इसका मतलब उन्होंने इस तेल का उपयोग नहीं किया? तुमने उन्हें कहा नहीं कि इस तेल को लगाओ, इस तेल की मालिश करो? कहा महाप्रभु, कहा जगदानंद जी, तो बहुत क्रोधित हो गए। क्रोधित? परंतु क्यों? वो कहने लगे ये सन्यासी का धर्म नहीं है। सन्यासी का धर्म? अरे तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए था ना गोविंद, ये उनकी सेहत के लिए था। मैं क्या एक करूं कार्य गोसाई? किया था, वो भी नहीं होता। क्या करूं गोसाई? इधर आप डांटते हैं, इधर महाप्रभु। मैं तो मृदंग बन गया हूँ, कभी इधर से पिटता हूँ, कभी उधर से। अच्छा ठीक है, ठीक है, चिंता मत करो। तुम एक काम करो, तुम इस बार महाप्रभु को कहो कि स्वयं जगदानंद नवदीप से लेकर आया है। हाँ ये ठीक है। ठीक है, उनसे मेरा नाम लेना, वैसे ही उसे स्वीकार करेंगे। जो आ गया मैं ऐसा ही करूंगा। मैं आके सूचना लूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब महाप्रभु मना नहीं करेंगे इस तेल को लगाने से। अब महाप्रभु आने के लिए, तो विश्राम करने का समय हो गया है। आते ही होंगे महाप्रभु। कृष्णा 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 हे कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव रक्षा कृष्णा कृष्णा। आप महाप्रभु नहीं रोक पाएंगे। कृष्णा 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 कृष्णा।
गोविंद, जी महाप्रभु। अभी तक इस कक्ष से वो सुगंध आ रही है, क्या ये वही तेल है? हाँ महाप्रभु, मैंने तुमसे कहा था ना। पर ये महाप्रभु ये आपके लिए है, ये आपकी दिव्य देह के लिए, इसे अस्वीकार ना कीजिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि इसको बाहर ले जाओ यहां से। तुम समझते क्यों नहीं हो गोविंद? महाप्रभु, पर ये तो आपकी प्रसन्नता के लिए है। मेरी प्रसन्नता के लिए? एक हाँ। काम करो गोविंद, आज तुम तेल लेके आए हो, एक मालिश रखने वाला भी करने वाला भी रख लो। नहीं नहीं महाप्रभु, वो प्रतिदिन मेरी मालिश करेगा और लोग मेरा उपहास करेंगे कि महाप्रभु कि चैतन्य एक ढोंगी सन्यासी है। नहीं नहीं, मैं समझ पा रहा हूं गोविंद, ये तुम्हारा विचार तो नहीं है। मुझे बताओ बताओ, ये तेल कौन लेकर आया है? वो जगदानंद जी लाए थे नवद्वीप से। जगदानंद, मुझे पहले से ही शक हो रहा था। जब वो नवद्वीप जाने की बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि अवश्य ही उनके मन में कुछ तो चल रहा है, परंतु वो छुपा रहे हैं। परंतु जगदानंद मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मैं उनकी दी हुई वस्तु को अस्वीकार नहीं कर सकता। तुम एक काम करो। जी महाप्रभु। ये बहुत बहुमूल्य तेल है, इसको ले जाकर तुम जगन्नाथ मंदिर में दे दो। इससे जगन्नाथ की सेवा में जलने वाला उज्जवल दीप प्रज्वलित हो सकेगा। ये उस दीप के लिए प्रयोग हो सकेगा। गोविंद, इससे जगदानंद का परिश्रम भी व्यर्थ नहीं होगा और ये बहुमूल्य तेल जगन्नाथ की सेवा में भी लग जाएगा। जैसे आपके आगे महाप्रभु। लाओ, मैं संध्या स्नान के लिए जा रहा हूं, तुम ये कार्य अवश्य कर लेना। जैसे आपके आगे महाप्रभु। ये कहाँ फंस गया मैं? एक तरफ ये जगदानंद जी, एक तरफ महाप्रभु, एक हठी, एक दूसरा परम हठी। हे भगवान, हे कृष्ण, रक्षा करो इस विपदा से। गोविंद, हे गोविंद। हाँ गोविंद, बताओ महाप्रभु ने तेल स्वीकार किया कि नहीं? नहीं किया जगदानंद जी। नहीं? क्या तुमने उन्हें यह नहीं बताया कि स्वयं जगदानंद इसे नवद्वीप से लेकर आया है? मैंने बताया। तो फिर क्या कहा उन्होंने? पहले तो बहुत क्रोधित हुए, पर जैसे ही उन्होंने आपका नाम सुना गोसाई, उनका गुस्सा शांत हो गया। वो बोले कि ये जगदानंद बड़ी दूर से इसे परिश्रम करके लाया है, तो उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं होने देंगे। तो क्या कहा उन्होंने फिर? उन्होंने बोला कि इस तेल को महाप्रभु ने बोला कि उस तेल को क्या बोला? जगन्नाथ जी के मंदिर में दे दो, दीपक जलाने के लिए। महाप्रभु ने ऐसा बोला? हाँ, महाप्रभु ने बोला ऐसा ही। मैं इतनी दूर से ये तेल अरे ये क्या जगन्नाथ कर जी के रहे लिए हैं? लाया था? ये ऐसा मत कीजिए। छोड़ो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये क्या मैं ये जगन्नाथ जी के लिए लाया था? यदि महाप्रभु इसका प्रयोग नहीं करेंगे क्रोधित ना हो। तो कोई इसका प्रयोग नहीं करेगा। हे भगवान, ये जगन्नाथ जी का क्रोध तो सत्यभामा की तरह है। हे भगवान। तो देखा आपने जगदानंद पंडित का क्रोध, जिस तेल को वो अपने प्राण से भी ज़्यादा संभाल कर जगन्नाथपुरी में लाए थे, जब वो तेल महाप्रभु की सेवा में नहीं लगा तो उन्होंने बिना किसी परवाह के उसे क्रोधवश तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद अपने कक्ष में जाके अपने आप को बंद कर लिया। 3 दिन तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। इसे देखकर सभी भक्त बहुत चिंतित हो गए और फिर महाप्रभु के पास गए और उनसे निवेदन किया कि वह आकर जगदानंद को बाहर आने के लिए कहें। आइए देखते हैं किस प्रकार महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को मनाया।
अरे मुझे तो काफी व्याकुलता हो रही है। पिछले 72 घंटे से जगदानंद ने दरवाजा ही नहीं खोला है। अरे ये छोड़ो रमाई, मुझे तो इस बात की चिंता है कहीं वो अपना शरीर ना त्याग दे। अंदर से कुछ आवाजें भी नहीं आ रही हैं। अरे शुभ शुभ बोलो प्रभु, शुभ शुभ बोलो। महाप्रभु अरे महाप्रभु। रमाई, रघुनाथ, उठो। जगदानंद कहाँ है? देखिए ना महाप्रभु, न जाने जगदानंद जी किस बात पर क्रोधित होकर 3 दिन से अंदर बैठे हैं, कुछ आवाज भी नहीं दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि वो किस बात पर क्रोधित है। आप लोग चिंता ना करें, मैं जाकर उनसे बात करता हूं। जगदानंद, जगा। ओ पंडित, अभी तक क्रोधित हो क्या? सुनो, आज मुझे जगन्नाथ के प्रसाद पाने की इच्छा नहीं है। आज तो मैं तुम्हारे हाथों का बना हुआ प्रसाद पाने की इच्छा रखता हूं। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे हाथों का बना हुआ साग मुझे कितना प्रिय है। उस साग में इतना अमृत होता है कि उसकी मधुरता तो अमृत को भी परास्त कर देती है। देखो जगदानंद, मैं समुद्र स्नान करने जा रहा हूं और पुनः आकर प्रसाद ग्रहण करूंगा। हरे कृष्णा। महाप्रभु आए थे, महाप्रभु आए थे। अरे तुम दोनों अब तक यहीं खड़े हो? रमाई, रघुनाथ, अरे कितनी सारी तैयारियां करनी है, महाप्रभु के लिए प्रसाद तैयार करना है। रमाई, तुम एक काम करो, सब्जियों की व्यवस्था करो, और रघुनाथ तुम बाकी व्यवस्था करो। 3 दिन हो गए मैं नहा कर आता हूं, प्रसाद बनाना है। देखा रघुनाथ, देखा देखा, हम पिछले 3 दिन से दरवाजा खटखटा रहे हैं, हाँ, परंतु जगदानंद ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। और आज देखो महाप्रभु के आते ही कैसे भाग दौड़ कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। अरे वो छोड़ो रमाई, तुम्हें पता नहीं है जगदानंद का महाप्रभु के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम है। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। अरे कुछ व्यवस्था, ये क्या कुछ व्यवस्था ही नहीं करी तुमने? महाप्रभु आते ही होंगे, जल्दी करो। वो रखो इधर, जल कहाँ है? जल दो। चुकता कहाँ है? यहाँ रखो। तरकारी। जगदानंद, महाप्रभु आ गए। महाप्रभु, उठो जगदानंद। महाप्रभु। अरे वाह, इतने कम समय में तुमने इतने सारे पकवान बना दिए। नहीं महाप्रभु, ये तो स्वयं कृष्ण की कृपा है, और अकेले मैंने नहीं, रमाई, रघुनाथ और बाकी सभी भक्तों ने सहायता की है। महाप्रभु पधारिए, पधारिए। ये लीजिए महाप्रभु, ये लीजिए, तरकारी डालो। महाप्रभु ग्रहण कीजिए। एक काम करो जगदानंद, एक पत्तल और लगाओ। आज तो मेरे साथ ही प्रसाद ग्रहण करो। नहीं नहीं महाप्रभु, पहले आप ग्रहण कीजिए, मैं आपके बाद बाकी सभी भक्तों के साथ ग्रहण करूंगा। आप भी। जगदानंद, ये साग कितना मधुर है, तुम्हारे हाथों में कितनी मधुरता है। और ये शुक्ता खा के तो मुझे आई की याद आ गई। ये कितना मधुर है। आप लीजिए ना, ये तरकारी तो आपने ली नहीं, तरकारी। बस बस बस,
ये मीठा भी, मीठा, ये मीठा। ये खास आपके। बस जगदानंद, आज तुमने मुझे इतना खिला दिया जितना 10 व्यक्ति एक साथ खाते हैं। मैं और नहीं पचा सकता। अब एक काम करो, तुम अन्य भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण करो। मुझे आश्रम के लिए चल पड़ा। ठीक है महाप्रभु, अब आप विश्राम कीजिए। मैं रमाई और रघुनाथ के साथ प्रसाद ग्रहण करता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। देखो, मैं जगदानंद पर भरोसा नहीं कर सकता। वो हो सकता है प्रसाद ग्रहण ना करे, इसलिए तुम ध्यान रखना कि जब तक वो प्रसाद ना पाए तब तक मेरे पास मत आना, और मुझे आकर सूचना देना कि जगदानंद ने प्रसाद पा लिया। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तो देखा कैसे महाप्रभु ने कितनी सरलता से जगदानंद पंडित को मंत्र मुक्त कर दिया, और किस प्रकार महाप्रभु अपने भक्तों के अधीन है। भक्त और भगवान के यह दिव्य संबंध है। भक्त भगवान की सेवा करे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, और भगवान भी अपने भक्तों के से एक क्षण भी दूर नहीं रह सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम मुनिवर महाप्रभु। गोविंद, आज जगदानंद ने मुझे इतना प्रसाद खिला दिया कि मुझसे तो सोया भी नहीं जा रहा। तुम ये बताओ कि क्या जगदानंद ने प्रसाद पाया? हाँ महाप्रभु, मैंने देखा रमाई और रघुनाथ भट्ट को भोजन ग्रहण कराने के पश्चात और उनके साथ साथ ही उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया। चलो अच्छा है, वो बहुत हठी है। मुझे तो लगता है कि वो क्रोध में कुछ भी कर देता है। शुक्र है कि उसने प्रसाद ग्रहण कर लिया। वो आपसे इतना प्रेम करते हैं, परंतु महाप्रभु आपकी लीला कितनी अद्भुत है कि एक भक्त के मान को रखने के लिए आप स्वयं उनके पास गए और उनकी सेवा स्वीकार की। कितने धन्य हैं आप, और कितने धन्य हैं सारे गौर भक्त वृंद। नहीं गोविंद, जो भक्त अपना सर्वस्व त्याग करके कृष्ण की सेवा में आते हैं वो मेरे प्राणों के समान हैं। मैं कैसे उनका परित्याग कर सकता हूँ? जगदानंदी नहीं, जगदानंद के समान जो भी भक्त प्रेम से मुझे कुछ अर्पित करते हैं मैं उसे अवश्य स्वीकार करता हूँ। मैं कैसे उनको त्याग सकता हूँ? वो मेरे प्राणों के समान हैं। मैं उन्हीं के लिए तो यहाँ प्रकट हुआ हूँ, ताकि उनको ये हरि नाम दे सकूं और उनके साथ बोल सकूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्य है आप। गौरांगा नाथ प्राण निमाई, नवदीप लीला अद्भुत सुनलाई। जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन। श्री कृष्ण ज्ञान श्री चैतन्य व्यवहार,
पालन स्वयं हरि भक्त अवतार जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन चैतन्य अवतरण फागुन पूर्णिमा काल त्योहारी संध्या ग्रहण चंद्रमा जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गंगा तट गुंजियो शुद्ध हरि धूना श्रीधाम नवदीप भाई पुण्य धन्य जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन हरि बोल गौरंगा गौरंगा गौरंगा। तो कैसा लगा आपको ये? तो जानना चाहेंगे कि कौन थे ये वैष्णव? रमाई पंडित राकेश प्रभु, हरि बोल। भक्त लोग एक एक कर स्टेज पर आ सकते हैं। रामानंद राय, इंद्रजीत प्रभु, रघुनाथ भट्ट, कृष्णा अग्रवाल प्रभु, जोर से हरि बोल बोलेंगे सब लोग। स्वरूप दामोदर, दिनेश प्रभु, वैद्य हार्दिक प्रभु, सेठ जी ऋषि प्रताप प्रभु, मुनीम जी अश्विन प्रभु, गोविंद नाम गोविंद प्रभु, जगदानंद विवेक प्रभु और हमारे प्रिय चैतन्य महाप्रभु हिज ग्रेस मुरारी कृपा प्रभु जी। बैकअप सपोर्ट में ऋतिक प्रभु, शशांक प्रभु और सुमित प्रभु ने बहुत अच्छे से सबकी मदद करी। साउंड प्ले में राम गिरधारी प्रभु, साउंड सिस्टम में क्लासिक डीजे सनी प्रभु और मेकअप में हिज ग्रेस किशोरी, हर ग्रेस किशोरी जीवनी माता जी, हर ग्रेस पावनी कावेरी माता जी। हरे कृष्णा। प्लीज एक बार जोर से दोनों हाथ ऊपर करिए और जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमें नहीं पता कि हमने किस तरह से इस चीज़ को प्रस्तुत किया, किस भाव से, लेकिन जो कुछ था उसका पूरा और पूरा श्रेय जाता है महाराज जी को। हिज होलिनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज ही ने पूरा हमें डायरेक्ट किया कि कैसे हमें एक एक स्टेप करना है और कैसे उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट हमें बताई, कैसे हमें इसे एक एक स्टेप चलना है। तो मैं महाराज को रिक्वेस्ट करूंगा, महाराज प्लीज़ एक बार सभी भक्तों के साथ एक बार प्लीज़ महाराज, सब भक्तों को रिक्वेस्ट था कि महाराज जैसे प्रभु जी ने बताया पूरा कॉन्सेप्ट महाराज जी के द्वारा था। महाराज जी की हार्दिक इच्छा थी कि आज के शुभ दिवस पर ये बहुत सुंदर जो पास टाइम है प्रस्तुत किया जाए। तो वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। पिछले जो 4 दिन हैं, जो भक्त लोग कई लोग यहाँ पे आते रहे हैं कथा के लिए, तो पिछले 4 दिन भक्तों को बहुत ही विशेष और अद्भुत स्थान प्राप्त हुआ है महाराज जी का। बहुत सुंदर कथा पिछले 4 दिन से चलती रही है और आज एक तरह से पूर्ण आहुति थी गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है और बहुत सुंदर नाटिका ही है। तो हम सब महाराज जी के चरणों में एक बार फिर से प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये भी है हम लोग बहुत अधम हैं और पतित हैं और बहुत गलतियां करते हैं, बहुत कमियां हैं, परंतु फिर भी महाराज श्री प्लीज़ यहाँ पर आते रहें और हमारे और अपनी जो असीम कृपा है वो बरसाते रहें। थैंक यू सो मच महाराज। हिज होलिनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी की, श्रीला प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।
और आप सब भक्तों का बहुत विशेष धन्यवाद, आप लोग आए। और जैसे महाराज जी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरा जो ऊपर लगा है गोलोक धाम में, वो पूरा नोट कर रहा है कि आप लोग आए, पूरा कथा में पार्टिसिपेट किया, नाटिका देखी, प्रसाद पाएंगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच और आते रहिए। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद के, श्रीला प्रभुपाद के, समवेत गौर भक्त वृंद के, नीताय गौर प्रेमानंदे। सब लोगों से निवेदन है प्लीज प्रसाद अवश्य पाके जाइएगा। बाहर भी स्टॉल है, यहाँ भी स्टॉल है, यहाँ प्रसाद सब होगा। पंक्ति में आ जाइए प्लीज, प्रसाद पाके जाइएगा। गीता एकेडमी के माता जी, यू कैन जस्ट मीट मी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारे शोभित प्रभु जो ने एंकरिंग किया इतना सुंदर तरीके से, तो उनका भी हम एक बार धन्यवाद बोलेंगे। हरि बोल बोल के, हरि बोल।